अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप हर शर बच्चे महफूज होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और रमज़ान एंजॉय कर रहे हैं, रमज़ान की रहमतें बरकतें समेटने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आपके पास भी यही टारगेट होगा आपका कि हमें भी सारी रहमतें और बरकतें समेट लेनी चाहिए। अच्छा जना, ये पता क्या हो रहा है? ये हो रहा है मैं कपड़े सेलेक्ट कर रही हूँ किस चीज़ के लिए? इस चीज़ के लिए कि हमें इस रमज़ान की फर्स्ट एवर अफ्तारी सहरी नो अफ्तारी दावत है। दावत तो नहीं असी आप ही कराइए अपनी सहरी अपनी अफ्तारी आप। अच्छा बात ये है कि हमें एक आ गई है एक अफ्तार, और अफ्तार जो है वो हम ही ने होस्ट किया, हमारे ससुराल की तरफ से है अफ्तार। और सारा रमज़ान तो हमें किसी ने अफ्तार पार्टी कोई दी नहीं, हमें किसी ने नहीं बुलाया। ख़ैर लोगों की अपनी-अपनी मजबूरी है, अपने-अपने मुसीबतें हैं, हालात भी तो इतने वो वाले जा रहे हैं ना। अच्छा ये मिमी मुझे तंग कर रही थी, मैं पता क्या कर रही थी? बच्चे क्योंकि शवरमा वग़ैरह घर पे ही मैं बनाती हूँ और चाइनीज़ वग़ैरह काफ़ी ज़्यादा शौक से बच्चे खाते हैं, तो मैं ना ये विनेगर उसमें डिप करके मैं रख लेती हूँ ये चीज़ें। तो ये शवरमा ब्रेड के अंदर लगा के और ये चीज़ें बड़ा चिकन के साथ ये अच्छा फ़ी जैसे कि बाहर मिलता है तो मैं घर पे ये रेडी रखती हूँ। और रमज़ान में स्पेशल इसलिए भी क्योंकि जब आपके बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रख रहे होते हैं तो फिर माँओं को ये होता है कि जो भी वो चाहेंगे, जो भी उनका दिल करेगा वही देना है। तो यहाँ पे ना मेरी ये चीज़ें ख़त्म हो गई थी और मैं इसको प्रिपेयर कर रही थी। और मैंने ना किचन के ऊपर आपने देखा होगा मैंने वो टैची-वैची रखवाए थे क्योंकि यहाँ पे स्टोरेज का तो क्योंकि ये फ्लैट है और यहाँ पे स्टोरेज का इतना कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है, तो मैंने किचन के ऊपर ना अपने टैची-वैची जो भी मेरे 2-4 थे वो रखे हुए थे। वो मैंने उतरवाए थे नीचे और मैं साथ-साथ वो भी देख रही थी। और ये देखें ये बन के कुछ ऐसा लगता है, मैं बहुत ज़्यादा भर-भर के नहीं बनाती हूँ, हाफ़ मतलब ये बॉटल मैंने फ़िल कर ली है और ये मेरे आसानी से कोई चल जाएँगे 10-15 दिन। और किचन में ना कुछ एसेंशियल्स मेरे पास होते हैं और देखें कि ये सबके पास ज़रूरत है। ये जो एक लाल बैग जा रहा है इधर-उधर, इधर-उधर, इसने मुझे बड़ा ही कोई तंग किया हुआ है। इसके भाई को मैं कत्ल कर चुकी हूँ, लेकिन ये मेरे हाथ नहीं आ रहा था। और अभी तो मैंने एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ था और फिर वो भाग गया इधर। अच्छा ये मेरी कुछ चीज़ें हैं मेरे किचन में, मेरे पाउडर मेरे पास पड़ा होता है किचन में और ये सेविंग बॉक्स होता है मेरे पास। तो ये बड़ी क्यूट-क्यूट सी चीज़ें, ये बहुत पुराना है मेरे पास और मैं अपने कॉइन्स वग़ैरह इसमें रखती हूँ। और एक मेरे पास बहुत छोटू-सा मुन्नू-सा पर्स है, ये देखें, ये मेरे बैग्स के ऊपर चढ़ के मुझे तंग कर रही है। एक्चुअली ना इसका खाने का टाइम हो गया हुआ था मिमी का, और फिर पहले मैंने सोचा कि चलो इसको खाना दे दूँ ताकि ये ज़रा थोड़ी-सी एडजस्ट हो जाए। क्योंकि भूख ने इसको पागल किया हुआ था, कभी ऊपर आ रही थी, कभी नीचे जा रही थी, तंग बहुत कर रही थी, काम बिल्कुल कुछ नहीं करने दे रही थी। तो साथ-साथ मैंने चाय रखी हुई थी। ये ना रोज़ा मैंने खोला और मेरे हस्बैंड ना कचनार ले आए, तो सीज़न की फर्स्ट कचनार मैंने बोला मुझे बहुत पसंद है कचनार, उफ़ अल्लाह! बहुत ही अच्छी लगती है। तो सीज़न में 1-2 बार तो वैसे भी घर पे बन ही जाती है। तो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, तो मैंने क्या किया, रोज़ा खोला और जैसे कि आपको पता है, अगर तो आपने मेरी एक आधी भी वीडियो देखी होगी ना, तो आपको पता होगा कि मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। और जैसे ही कोई नई चीज़ घर पे आती है तो मुझे लगता है कि नहीं, 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 मुझे इसको इसके साथ पहले इन 2-2 हाथ करने हैं, इसके साथ इंसाफ़ करना है। तो कचनार आ गई थी तो मैं उसको साथ ही रख दिया और ये अब सुबह तक पक जाएगी। और ये देखें ये आ गया है सहरी का टाइम, ये है नेक्स्ट डे। साथ चाय रखी हुई थी और मैंने वो कचनार साफ़ कर रही थी। अब दोबारा मैंने चाय रखी हुई है और कचनार गरम कर रही हूँ। और क्योंकि अफ़्तारी से मैं स्टार्ट हुई हुई थी और इसको साफ़ किया था और इसको मैंने बना के और फिर फ़ारिग हुई और फिर सहरी हमने इसी के साथ की थी क्योंकि कचनार जो बच्चे इतने शौक से नहीं खाते, मैं मेरे हस्बैंड खाते हैं। तो रोज़ा भी तकरीबन हम दोनों ने रखना होता है, दोनों बच्चों ने भी रखना नहीं था। सिर्फ़ अहमद ने रखना था, वो ख़ैर अंडे-वंडे के साथ कर लेता है गुज़ारा अपना, वो कर लेता है, उसको ईज़ी रहता है, अंडे के साथ वो शौक से खा लेता है। वैसे भी चिकन तो रहता ही है, चिकन उसके लिए बनाया था। अच्छा जनाब, जो अफ़्तार कराया था ना उसका बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया था हमने। अफ़्तार स्पेशल वो स्नैक्स अफ़्तार नहीं था, मतलब जिस अफ़्तार में पकोड़े, समोसे, ये वो सब चीज़ें होती हैं, ये अफ़्तार डिनर इसको बोलते हैं आप, अफ़्तार डिनर था।
तो जो हमने घर पे ना बाहर से करा लिया था उसको, बाहर से हमने देग वेग बनवा ली थी। एक कोरमा था और एक बिरयानी थी। तो मैंने सोचा कि बाहर से हमने मीठा नहीं कराया, तो मीठा जो था ना वो मैंने घर पे बनाया था, ठीक है। तो ये मैं बना रही हूँ यहाँ पे मतन ज़र्दा प्लस मतंजन या मतंजन, जैसे वो सोफ़ा कम बेड होता है ना, तो इसी तरह मतंजन कम ज़र्दा या ज़र्दा कम मतंजन, कुछ भी कह लें। लेकिन बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी बना था। अच्छा, रेसिपी तो वही सेम सेम होती है जो जैसे सब बनाते हैं। हाँ, मैं कुछ लोग दूध ऐड नहीं करते, लेकिन मैं यहाँ पे वो जो चीनी को मिक्स करने के लिए सबसे पहले घी डाला, उसके अंदर इलायची कढ़ाई, उसके बाद उसके अंदर जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं, आप जो भी डालना चाहते हैं, नहीं डालना चाहते, आपकी मर्ज़ी है, आप वैसे भी बना लें। और मैंने यहाँ पे कोकोनट लिया था और बादाम थे मेरे पास। तो उस तरह से ना मैंने वो पहले फ्राई कर लिए थे, थोड़े से निकाल लिए थे, थोड़े से अंदर ही रहने दिए थे, उसके बाद मैंने दूध डाल दिया था। तो जब दूध की इस तरह का ये बन गया था ना, आपने देखा उसका थोड़ा-सा कलर चेंज हुआ और वो खोए टाइप कुछ बन गया। तो वो उस तरह फिर उसके अंदर मैंने चावल डाल दिए, बॉयल हुए हुए थे और चावल जो थे ना वो 95% जो थे ना वो बॉयल थे, ठीक है? क्योंकि जब चीनी के अंदर चावल जाते हैं ना तो वो अकड़ जाता है। और ये अलहदा से जब चावल मैंने बॉयल किए थे ना, तो गरम-गरम चावल के अंदर मैंने ये कलर ऐड कर दिया था, क्योंकि जब गरम-गरम चावल के अंदर आप अलहदा से इस तरह से कलर ऐड कर देते हैं ना, तो वो सब चावलों में बिखरता नहीं है। ये देखें जी, इफ्तार टाइम है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा इफ्तार हो गया, अल्लाह ताला कबूल करें। ये सब लोग इकट्ठे थे अभी, क्योंकि मैं सब लोगों को इस तरह से खुल के नहीं दिखा सकती। इंशाल्लाह ताला जब चैनल बहुत अच्छा ग्रो करेगा, अगर करेगा, अदरवाइज़ ये तो मेरी मेमोरीज़ हैं। ये देखें जनाब हमारी देगें, तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं दिखाया करूँगी। इसके लिए आप लोगों को मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और ये हमारी है जनाब नेक्स्ट डे की वीडियो, क्योंकि ना अफ्तार पे गए, अफ्तार से फिर सहरी के बाद ही फिर फ़ारिग हुए थे सब लोग, फिर सहरी के बाद ही अपने घर गए थे। वो दोपहर हो गई थी, आपको पता है, निकलते-निकलते जब गेस्ट घर जा रहे होते हैं तो फिर बस वो, तो ये घर आके और मरियम और मिमी की ये लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। मिमी जो है ना ये काम नहीं करने, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह मिमी एक्ट करती है। पहले जो थी वो जुगनू इस तरह करती थी, कोई बड़े बहन भाई कोई कोई भी काम कर रहे होते थे ना, जुगनू को उनकी पेंसिल चाहिए होती थी, उनका पेपर चाहिए होता था, उनकी कॉपी चाहिए होती। अभी मिमी जब भी ये देखती है कि बच्चे पढ़ रहे हैं या कोई एक्स्ट्रा कोई बड़ा सीरियस कोई काम कर रहे हैं, तो आके कभी उसको पेपर चाहिए होता है, कभी उसको पेंसिल चाहिए होती है। ये देखिए इसके पेपर। तो अच्छा टाइम गुज़रता है, ये तो बिल्कुल हमारा बेबी हो गया है, इसके बगैर तो बस दिल नहीं लगता है। हम इसको छोड़ के कहीं भी नहीं जाते और ये ना बड़ा ये नवाब हो गई है। अच्छा जनाब, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल जो है ना वो आपको हमेशा 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 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। इस आखिरी अशरे में सब मुसलमानों को, फ़लस्तीन के मुसलमानों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इस आखिरी अशरे में हो सके तो जितना भी आप सदका कर सकें, सूरत इखलास की तिलावत को अपने रूटीन में शामिल कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आपका हाफ़िज़ व नासिर। अल्लाह के सपोर्ट। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और नए व्लॉग के साथ।